अंडरस्टैंडिंग योर ब्लड रिपोर्ट्स। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स को कैसे समझ सकते हो और कब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सबसे पहले टेस्ट है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें सबसे पहले होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारा आयरन लेवल्स बताता है। 10 के नीचे होता है तो मतलब हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको ब्लड चढ़ाने की या दवा खाने की जरूरत है। सेकेंड कॉलम पे होता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी, जो कि हम देखते हैं नॉर्मली 4 to 10,000 के रेंज में होता है। नॉर्मल कोई भी इन्फेक्शन में, खराब इन्फेक्शन में टीएलसी बढ़ता है तो बढ़ रहा है, या घट रहा है भी, कभी कभी रेयर इन्फेक्शन में घट भी सकता है। बाकी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट काउंट होता है प्लेटलेट काउंट, जो कि कभी कभी डेंगू और कुछ वायरल इलनेसेस में गिरता है, तो उस पर ध्यान देना जरूरी, जो कि 1.5 लाख की रेंज में कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट। ये हमारी किडनीज कैसे फंक्शन कर रही है ये बताता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यूरिया और क्रिएटिनिन। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिनिन, जो कि नॉर्मली 1 के नीचे रहना चाहिए। अगर किडनीज खराब होने लगती है तो क्रिएटिनिन 1 के ऊपर बढ़ने लगता है। काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो डायलिसिस भी कराना पड़ सकता है, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। किडनी फंक्शन टेस्ट में हमको सोडियम और पोटेशियम के बारे में भी बताता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो कि हम डिहाइड्रेशन वगैरह में कभी कभी कम हो सकता है, तो उसको भी देखना जरूरी है। तीसरा टेस्ट है हमारा एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। ये हमारे लिवर कैसा फंक्शन कर रहा है उसके बारे में बताता है। इसमें शुरू में बिलीरुबिन यानी कि जॉन्डिस के बारे में बताता है। अगर बिलीरुबिन बढ़ा है तो शरीर में जॉन्डिस है। उसके नीचे एसजीओटी, एसजीपीटी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो कि हम कोई भी इन्फेक्शन में, लिवर इन्फेक्शन में और इन्फेक्शन में बढ़ सकते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक और एंजाइम होता है, जो कि लिवर गॉल ब्लैडर के एरियाज के इन्फेक्शन में बढ़ सकता है। और लास्ट में प्रोटीन्स होते हैं, जो कि एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना प्रोटीन कंटेंट है वो पता चलता है। लास्ट में एक सीआरपी टेस्ट होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। अगर कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन या इन्फेक्शन है तो सीआरपी बढ़ा होता है। थैंक यू।